ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव प्रसादों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, त्रभुओं द्वारा उनका भाग जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुए सती देवी मौन हुई सती देवी अपने पति को सादर प्रणाम करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंख मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वह योग मार्ग में शीतल हो गई। उन्होंने आसन को शीतल कर प्रणामय द्वारा प्राण और अपना को एक रूप करके नाभि चक्र में शीतल किया। फिर उदान आयु को बाल पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण बलवा अनिदिता सती उस हृदय शीतल आयु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार आयु और अग्नि की धारणा की। तत्पश्चात अपने पति के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में शीतल हो गया था, इसलिए वह उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उसकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वह आए हुए देवता आदि ने जब वह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयानक हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रियासी सती देवी ने किस दुष्ट के व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए।
आहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसे की पुत्री मानसविनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग थी, उनके द्वारा ऐसी निरादर हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान विषवध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही हैं, इसीलिए और सारे संसार उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उनके अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव के प्रसाद सती का वह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वह भगवान शंकर के समस्त 60,000 प्रसाद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वह सभी वीर यूथापति बारंबार जो गणों के वह सभी वीर यूथापति बारंबार ऊंचा स्वर से हाहाकार करने लगे। देव ऋषि कितने ही प्रसाद तो वह शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत प्राण नाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 प्रसाद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के महाप्रमथ गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुनि उन आक्रमणकारी प्रसादों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए नियुक्त अपहर्ता असुर राक्षसी वेदी सद इस यजु मंत्र से दक्षिण अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषभ नाम शास्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वह प्रकट हो गए। उस मुनिवर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उसके साथ प्रथम गणों का अत्यंत निकट युद्ध हुआ, जो अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वाले की भी
रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋष ऋषभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना बिना अधिक प्रयास ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिरोमणियों का तुरंत भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। वह अद्भुत सी बात भगवान शिव की महाशक्ति मति इच्छा से ही हुई। वह सहमति से ही भगवान शंकर की सब देख कर ऋषि, अगर शंकर भगवान चाहते तो पार्वती को नहीं भेजते बच्चों, और पार्वती नहीं आती तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। शिव जी को पता था कि ये घटना घटेगी, और शिव जी को ये भी पता था कि सती इस धरती को छोड़ के जाएगी मृत्यु लोक को, फिर पार्वती आएगी, क्योंकि ये तो भगवान हैं, इनसे तो कुछ भी लुक नहीं है ना बच्चों। आज थोड़ा मन भारी हो गया इसको वो करके पढ़ के, क्योंकि किसी की भी कहीं पे भी किसी का घर उजड़ता है तो उसके दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। जो दुखिया है, सुखिया को दर्द का पता नहीं होता, दुखिया को पता होता है। शिव की महाशक्ति मति इच्छा से ही इस वह सब देव देख कर ऋषि इंद्रादि देवता, मारुत गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वह अग्नि हो बारंबार विघ्न निवारक के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका जो मतलब भारी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे और मुनि इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मा बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। बोलो शिव पार्वती की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हे मेरे शिव भोले, हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय हो।